दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर उस नाम की गूंज सुनाई दी जो अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय है। नीरज बवाना। यह नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसका दबदबा न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। 1 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कुख्यात अपराधी को 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी और तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे से यह खूंखार शख्स बाहर निकला। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इंसानी मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कुछ और साजिश छिपी थी। नीरज बवाना, जिसका असली नाम नीरज सहरावत है, दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। उसने अपने गांव का नाम अपनी पहचान बना लिया और आज वही नाम दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में आतंक का प्रतीक है। 18 साल की उम्र में छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करने वाला यह शख्स आज हत्या, उगाही, जमीन कब्जे जैसे 50 से ज्यादा संगीन मामलों में लिप्त है। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद उसका गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक अपनी पकड़ बनाए हुए है। कहते हैं जेल की दीवारें भी उसके इरादों को नहीं रोक पाती। वहां से ही वह अपने गैंग को संचालित करता है और उसकी एक आवाज पर 100 से ज्यादा गुर्गे खून की होली खेलने को तैयार रहते हैं। 1 जुलाई को सुबह 10 बजे नीली जीन्स और सफेद शर्ट में लंगड़ाते हुए नीरज तिहाड़ जेल से बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही ठंडी चमक थी जो उसके दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करती है। दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन के 20 से ज्यादा जवान, हथियारबंद कमांडो और एक स्वाट वाहन उसकी सुरक्षा में तैनात थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपराध का बादशाह सड़कों पर उतरा हो। उसे पश्चिम दिल्ली के शादीपुर में मेट्रो अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी पत्नी ब्रेन नर्व ब्लॉकेज के कारण आईसीयू में भर्ती थी। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि नीरज सिर्फ अपनी पत्नी और डॉक्टर से मिल सकता है, किसी और से नहीं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना सादा था? अस्पताल में उसकी मौजूदगी की खबर जंगल की आग की तरह फैली। 2 युवक, प्रवीण यादव और नितिन यादव, नीरज का दीदार करने पहुंच गए। वे उसे अपना आदर्श मानते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यह घटना बताती है कि नीरज का खौफ और आकर्षण आज भी कितना गहरा है। लोग उसे डरते हैं, फिर भी उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। नीरज का इतिहास खून से सना है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसका नाम बदले की धमकियों में उछला। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों के साथ उसकी दुश्मनी और सागर धनखड़ हत्याकांड में उसका नाम सामने आना, यह सब उसके खतरनाक साम्राज्य की कहानी बयां करता है। क्या यह 6 घंटे की पैरोल सिर्फ एक पति की मजबूरी थी या फिर जेल की दीवारों से बाहर किसी नई साजिश का बीज बोया गया? यह सवाल दिल्ली की गलियों में अब भी गूंज रहा है।